फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में भड़की हिंसा के बाद लोगों में डर का माहौल है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की धरपकड़ जारी है और अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के डर और कई दिनों तक कर्फ्यू रहने की आशंका की वजह से लोग बनभूलपुरा को छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बनभूलपुरा में उपद्रव के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ गई है और अब तक करीब 300 परिवार घर में ताला लगाकर यूपी चले गए हैं। क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि कई आरोपी भी इलाके से गायब हो गए हैं और हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा कथित तौर पर गायब हो चुके लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। देखिए, जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर और पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अभी बाद में पता लगेगा कि वहाँ से कितने लोग गायब हो चुके हैं। चूँकि अभी कर्फ्यू एरिया है और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू लगने से पहले और उधर के दौरान जो अगर लोग गायब होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज बाकी लोग यहीं पे हैं, उनका हम तलाशी कर रहे हैं। हिंसा के बाद बनभूलपुरा में किस तरह का माहौल है, इस बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता बरखा शर्मा। गुरुवार को हल्द्वानी में हिंसा होती है और उसके बाद पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो बदल जाती है। लगातार जांच की जा रही है, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर ये भी यहाँ पर सामने आई कि वो घर जहाँ से पत्थरबाजी की गई थी उनको चिन्हित किया गया है। ड्रोन की मदद यहाँ पर ली गई और 2 ऐसे घर हैं जिनके मालिकों को बाकायदा उससे जुड़ा हुआ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे चिन्हित इलाके में कर्फ्यू जो है अभी भी जारी है। और वो 2 घर जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उनके मालिकों को नोटिस दिया जाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से क्योंकि वही वो घर थे, उसके अलावा और भी ऐसे घर रहे जिनका इस्तेमाल करते हुए पत्थरबाजी जो है वो पुलिस कर्मियों पर की गई थी। किस तरह का हाल उनका कर दिया गया, वो तस्वीरें जब सामने आई थी तो हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर विरोध के नाम पर कैसे पुलिसकर्मियों की जान लेने तक पर वो लोग आमादा हो सकते थे। और बार बार ये कहा गया कि महिलाओं का बाकायदा नाबालिगों का भी इस्तेमाल किया गया। इस बात को लेकर भी जांच जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर पुलिस की ओर से की जा रही है। आज का दिन इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि ये जब नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, उसके बाद जब उन घर के मालिकों से, वहाँ रह रहे लोगों से पूछताछ होती है, सर्विलांस पर जब नंबर्स को डाला गया है, तो कौन कौन से और मुख्य नाम यहाँ पर सामने आते हैं। अब्दुल मलिक, उसका बेटा और अहम नाम जो यहाँ पर मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। जल्द उनकी गिरफ्तारी की भी बात जो है वो सामने आ रही है। क्या प्री प्लान के तहत ये सब किया गया था? वो घर जिनको नोटिस यहाँ पर दिए गए, कैसे उनको इस बात का अंदाज़ा था कि 30 तारीख को जब नोटिस दे दिया गया है, ये बोल दिया गया है कि अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा, तो उसके बाद उन्हें इसी तरह की प्लानिंग करनी है, इसी तरह से पत्थरबाजी करनी है और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बना देनी है कि पुलिसकर्मी वहाँ से चले जाएँ, क्योंकि किसी भी तरह के कानूनी रास्ते का क्या यहाँ पर सोचा नहीं गया था। सवाल अपने आप में बहुत सारे यहाँ पर खड़े होते हैं कि अभी इन 2 नोटिस के बाद क्या पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई होती है, उस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। घटना वाले दिन क्या हुआ था और पुलिस और प्रशासन की टीम पर किस तरह जानलेवा हमला किया गया, इस बारे में पीड़ित ने पूरी आपबीती सुनाई है। घेर के मारा उन्होंने। हम एक छोटी सी गली थी, उसके अंदर छुप गए, साइड में छुपे। तो जैसे ही वो वहाँ से वो वाहन आगे निकले तो इधर का भी मॉब आ गया, उधर का भी आ गया। उन्होंने देखा गरीब, मेरे संग 2 पुलिस वाले, एक वो और मैं, 4 लोग थे। हमारे पर जम के पहले पत्थर बजाया, तो हेलमेट था तो बचे रहे तब तक। उसके बाद फिर वो खुद अंदर आए, हाथ वहाँ से खींच के हमको बाहर निकाला, हेलमेट उतारा, फिर ये गर्म टोपी पहनी थी मैंने उसको निकाला। उसके बाद सर पे उन्हें मतलब जो हाथ में आया, लाठी, डंडे, तलवार, नहीं क्या क्या। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ किया कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो।
8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में स्थित मालिक का बगीचा में बने अवैध मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान आई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इस दौरान भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने छतों से पत्थर फेंके, साथ ही वहां मौजूद लोगों ने पेट्रोल बम फेंककर वाहनों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने इलाके में आगजनी करते हुए कई वाहनों को फूंक दिया था और थाने में भी आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।